हेलो दोस्तों, मैं धनजी कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एडुकेट में। दोस्त, आज के इस वीडियो में डेरिवेटिव के लिए वीडियो नंबर 9 देखेंगे। इस वीडियो में आपको पता है जैसा कि चेन रूल चल रहा था, लास्ट वीडियो में हमने चेन रूल फॉर टू फंक्शन के लिए पढ़ा था, तो इस वीडियो में भी हमें चेन रूल के बारे में ही समझना है आगे की ओर, यानी कल के वीडियो से आगे की बातें हमें इसमें जानना है। तो जैसा कि आपको पता है कि चेन रूल चल रहा था, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्त, अब हम बात करते हैं आगे। हमने बोला था कि टू फंक्शन के लिए फॉर टू फंक्शन, उसमें और एक उदाहरण देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था उस हिसाब से मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, और 2x + 5 to the power 30। अब इसका हमें क्या करना है, सोल्यूशन करना है। सिंपल। तो मैंने आपसे बताया था दोस्त कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है पावर वाला, तो इसलिए बोले नहीं देखें तो पीछे वाला जरूर देखिएगा। सबसे पहला बात तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पहला काम तो ये लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा काम हम लिख लेंगे dy by dx। फिर बोले थे d, पूरा जो फंक्शन दिया है उसको लिख लेना एज इट इज, यानी पूरा फंक्शन हमारा क्या दिया है 2x + 5 to the power 30 बाई। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि उसके बाद ये जो पावर है ना, उसके जो नीचे वाला होगा उसको जैसे है वैसे नीचे लिख लेना है। ये बात मैंने आपको समझाया था। फिर हमने आपको ये समझाया था कि जो कुछ भी यहाँ पर लिखे हैं एकदम सेम चीज़ यहाँ पर लिख दिया जाता है। ये बात समझाया है ना, तो सेम चीज़ लिख दिया d 2x + 5, और फिर नीचे क्या बोले थे लिखने के लिए dx। तो देखिए उन्हीं लोगों को समझ नहीं आया होगा जो पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे, इसलिए पीछे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे या फिर आई बटन पर मैं इसको दे दूंगा, ठीक है। अब सुनिएगा, उसके बाद हमने आपको सिखाया था ये फार्मूला dx⁻n/dx = nxn-1। ये हमने आपको फार्मूला सिखा रखा है ऑलरेडी। तो उस हिसाब से, यानी इस फार्मूला के हिसाब से हमारा n कितना है दोस्त, 30 है। x फिर 30 - 1, फिर 30 - 1, ओके। फिर गुना 2x का क्या होता है, तो आंसर 2 होता है। ये मैंने बहुत पहले बता दिया है। 2x का जो अवकलन है ना वो क्या होता है, 2 होता है। 5 का अवकलन 0 होता है, क्योंकि 5 कांस्टेंट है। जिनको नहीं पता होगा वो लिख लेंगे dk/dx = 0, यानी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वह 0 होता है, ये याद रखिएगा। तो उस वाले रूल के हिसाब से 30 × x to the power घटेगा तो 29, और ये हमारा हो जाएगा 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, यानी कि फाइनल रिजल्ट रहा आपका dy/dx = 30 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है। तो जब मैं 30 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो हमारा आ जाएगा कितना, 60 x to the power 29, और ये रहा हमारा आंसर। ये बात समझ आई? कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे फटाफट। अब चलिए, अब हम 4 फंक्शन 3 के लिए पढ़ेंगे, यानी 3 फलन के लिए कैसे हम लोग अवकलन निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तब तक इतना कर लीजिए कंप्लीट। ओके दोस्त, अपने कॉपी पर हेडलाइंस बना लीजिए। 4 3 फंक्शन, अपने कॉपी पर हेडलाइंस बना लीजिएगा। 4 3 फंक्शन यानी 3 फलन के लिए अब हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ये 3 फलन के लिए चेन रूल कैसे यूज होता है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ और आप लोग समझिएगा कि ये कैसे होता है, और फिर मैं उदाहरण दूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम तो dy/dx लिखेंगे, और उसके बाद पूरा फर्स्ट फंक्शन जैसे दिया है वैसे छाप देना है। पूरा फंक्शन लिख देना है फर्स्ट टाइम पूरा फंक्शन लिख देना है। सेकेंड टाइम में सेकेंड वाले फंक्शन को पहचानना है। फिर यहाँ पर जो लिखे हैं वही चीज़ सेम कॉपी कर देनी है, यहाँ पर वही चीज़ सेम कॉपी एज इट इज कर देना है। आफ्टर दैट क्या करेंगे, तीसरा फंक्शन पहचानेंगे और तीसरा फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा फंक्शन पहचानेंगे और तीसरा फंक्शन लिखेंगे, और फिर तीसरा फंक्शन एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, यानी जैसे है वैसे, और फिर नीचे dx लिख देंगे। तो बहुतों को समझ नहीं आया होगा कि हमने क्या क्या बता दिया, तो कोई बात नहीं, मैं अभी बताने वाला हूँ हमने क्या क्या बोला। जैसे
एक छोटा सा उदाहरण लिख रहे हैं जिसमें 3 फंक्शन इंक्लूड होगा, जैसे दोस्त log tan e टू दी पावर x। तो अगर आप गौर से देखेंगे पूरी तरीके से तो आप पाएंगे कि log x एक अलग फंक्शन है, tan एक अलग फंक्शन है और e टू दी पावर x अनदर फंक्शन। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 3 फंक्शन वाला फलन है, मतलब 3 फंक्शन वाला, समझ रहे हैं ना, है। तो इस कारण से हम इसका डेरिवेटिव इस वाले रूल पर निकालेंगे। एक और उदाहरण, जैसे हमने लिख दिया अंडर रूट, तो अंडर रूट एक फलन हो गया। अच्छा, log एक अलग फलन हो गया, tan x एक अलग फलन हो गया। यानी यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं ये कि रूट वाला एक अलग फंक्शन हो गया और एक बार log अलग फंक्शन है और tan अलग फंक्शन है। मतलब ये भी कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन है। इसमें भी कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन है। तो इसका हम अवकलन कैसे करेंगे? तो आंसर इज किस विधि से करेंगे। इट इज क्लियर। तो आइए अब हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देख करके करते हैं कि आप बनाते कैसे हैं। तो लिखिए एग्जाम्पल ऑन इट और फिर उदाहरण। ध्यान सुनिएगा दोस्त, क्वेश्चन रहा आपके सामने, इफ y इज इक्वल टू, यही वाला ले लेते हैं, मान लीजिए log tan e टू दी पावर x, देन फाइंड द डेरिवेटिव। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या है सुनिएगा, अगर y इज इक्वल टू log tan e टू दी पावर x हो तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। इट इज क्लियर। सवाल है कि कैसे निकालें, कौन सा विधि अपनाएं। तो सुनिएगा गौर से, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहला काम, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो लिख लेना है। तो पहला काम तो क्लियर होगा। दूसरा काम क्या करना है, तो आंसर है dy बाई डी एक्स लिखना है। तो मैंने लिख लिया dy बाई डी एक्स। अच्छा, उसके बाद क्या करना है सुनिएगा, उसके बाद हमें फर्स्ट फंक्शन को, मतलब फर्स्ट फंक्शन यानी जो क्वेश्चन गिवन है उसको सेम उतार देना है। याद रखिएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब क्वेश्चन में जितना दिया है, चाहे इतना बड़ा दिया, इतना बड़ा दिया, इतना बड़ा दिया, उसमें 3 फंक्शन हो या इतना बड़ा दिया, समझ रहे हैं ना, हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कितना भी बड़ा दिखाई दे और 3 फलन अगर है तो जैसे है वैसे लिख देंगे फर्स्ट टाइम। किस टाइम? फर्स्ट टाइम। तो लिख दिया क्या है, log tan e टू दी पावर x है। बात समझ आ रही है तो बोलो, क्लियर है बात। अच्छा, फिर नीचे d2 लिखना है। d2 मतलब दूसरा फंक्शन। तो दूसरा फंक्शन कैसे पहचाने, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, log है। तो अब log लिखेंगे क्या, आंसर है नहीं लिखेंगे। तो जो log के बाद बच जाए उसको उतार देना है। तो log के बाद क्या बचा, तो आंसर है tan और e टू दी पावर x बचा। बात समझ आई तो बोलिए, क्लियर है बात। अच्छा, उसके बाद देखिए इस फार्मूला को, ये वाला जैसे है वैसे चला जाता है, तो ये वाला जैसे है वैसे उतर जाएगा, यानी d tan e टू दी पावर x बाई, अब थर्ड फंक्शन को पहचानना है। थर्ड फंक्शन मतलब कि देखिए ये सेकंड था ना, अब बच कौन गया, e टू दी पावर x। बस सिंपल, कितना इजी है ना। तो हमें बच गया d e टू दी पावर x। अच्छा, उसके बाद इसको क्या कर देना है, ऊपर लिख देना है एज इट इज। तो मैंने लिख दिया d e टू दी पावर x और नीचे क्या लिखना है, देखिए ना इधर dx। बहुत शानदार जवाब, गजब जवाब देते हैं आप लोग। अब एक लाइन बच गया है। एक लाइन क्या कहने का मतलब, एक लाइन बच गया। और ये log हमने आपको क्या सिखाया है दोस्त, पीछे वाली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि log के साथ, मतलब log के साथ में जो कुछ भी होता है वो 1 बटा में आ जाता है, 1 और बटा में आ जाता है। तो अब बताइए log के साथ क्या है, tan e टू दी पावर x है, तो बटा में क्या आएगा, tan e टू दी पावर x। समझ आ रही है बात, बहुत ही अच्छी बात है। 1 का 1 log x, अरे log x का 1 बाई x होता है ना, तो x की जगह पर कितना है, इतना है, इसलिए क्या लिखेंगे, tan e टू दी पावर x। समझ आ रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x, और x की जगह पर क्या है, e पावर x गुना e पावर x का क्या होता है, e पावर x। तो ये आपका फाइनल जवाब।
फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए दोस्त। सबसे पहले ये बात लिखना है, तो ये तो क्लियर है। उसके बाद हमने कहा फर्स्ट टाइम आपको जितना भी फंक्शन दिया गया है उसको जैसे है वैसे लिख देना है। उसके बाद आपको सेकंड फंक्शन पहचानना है। तो सेकंड फंक्शन सीधा सा दिखाई दे रहा है कि हमारा लॉग है, तो बच गया क्या, tan e टू दी पावर x। तो इधर लिख देंगे tan e टू दी पावर x। इधर जितना लिखे हैं उतना ही चीज़ यहाँ पर भी लिखना है, मैंने वो भी लिख दिया। फिर मेरे को थर्ड फंक्शन पहचानना है, तो मेरा थर्ड फंक्शन क्या है, आंसर है e पावर x है, तो मैंने उसको नीचे लिख दिया एज अ रूल। ओके, आफ्टर दैट थर्ड फंक्शन यहाँ पर लिख देना है ऊपर, तो मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था तो ऐसे कर दिया। अच्छा, फिर dx नीचे लिखना है तो dx लिख दिया। फिर मैंने कहा, आप याद रखिएगा लाइफ में एक बात कि लॉग के साथ में जो कुछ भी होता है वो आ जाता है कहाँ, याद रखिएगा दोस्त, लॉग के साथ में जो कुछ भी होता है वो आ जाता है नीचे, क्योंकि log x का क्या होता है 1/x होता है, उस वाले हिसाब से 1 और x का मतलब इतना आ गया नीचे। tan का होता है सेक और स्क्वायर और x की जगह पर क्या है e पावर x, और e पावर x का e पावर x होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अगर अब भी नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, और उससे भी नहीं समझे हैं तो मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, और उससे भी नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। अब बताइए अब आपके लिए क्या क्या दे, ये चैनल आपके लिए हर चीज़ देता है, इसलिए काम करिए कि लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उस लाल बटन को क्लिक करिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि ये चैनल सक्सेस एजुकेट आपको सब कुछ देगा, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको कॉपी कीजिए। चलिए और एक उदाहरण देखा जाए, और ये उदाहरण कुछ अलग टाइप से होगा, मैं बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से दोस्त। जैसे क्वेश्चन रहा आपके सामने, इफ y इज इक्वल टू साइन, फिर जैसे मान लीजिए रहा आपके सामने अंडर रूट e पावर x, देन फाइंड द डेरिवेटिव। ये हमें करना है, मतलब अगर y बराबर है साइन अंडर रूट e टू दी पावर x के, तो डेरिवेटिव निकालिए, मतलब dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहला वर्क क्या होगा, तो हम स्लोली रख रहे हैं, क्योंकि जब एक्सरसाइज बताएंगे तो बहुत ही इजी वे में बताएंगे और कोई कठिनाई नहीं होगा। तो आइए फटाफट कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहला एक बात लिखेंगे दोस्त, जितना दिया है क्वेश्चन में उसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम इधर लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये सेकेंड वर्क लिखेंगे। एंड थर्ड काम हमें आपको बताए हैं कि dy बाई dx लिख देना है। उसके बाद हमने आपको क्या सिखलाया है, मैंने आपको ये सिखलाया है कि एट अ फर्स्ट टाइम गिवन फंक्शन एज इट इज कॉपी, मतलब जो फर्स्ट टाइम जो फंक्शन दिया गया है, जैसे दिया गया है वैसे लिख देना है। एकदम स्लोली बता रहे हैं, किसके लिए, आपके लिए। तो सुनिएगा, डी फर्स्ट टाइम गिवन फंक्शन जैसे है वैसे छाप देना है। तो क्या है, साइन, फिर अंडर रूट e पावर x बाई, उसके बाद आपको सेकेंड फंक्शन पहचानना है। तो सेकेंड फंक्शन यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, तो साइन फर्स्ट फंक्शन है, फिर अंडर रूट ये सेकेंड फंक्शन है, अंडर रूट सेकेंड फंक्शन है, और क्या लिखेंगे, अंडर रूट में क्या है e पावर x है, तो ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। अब इस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज ऊपर लिख देना है, ये बात मैंने सिखाया है ना, या फिर फॉर्मूला भी इसका दिया है। तो d अंडर रूट e पावर x बाई, अब थर्ड फंक्शन पहचानना है। तो थर्ड फंक्शन कौन है, तो देखिए साइन फर्स्ट फंक्शन, रूट सेकेंड फंक्शन, e पावर x, बहुत अच्छा जवाब दिए, गजब का आप जवाब देते हैं। जो e पावर x है वो थर्ड फंक्शन है, यानी नीचे आ जाएगा। अब यही वाला चीज, सेम चीज इधर कॉपी हो जाएगी, तो d e पावर x अब बाई dx, समझ आएगा तो बोलो, कोई दिक्कत है, नहीं है। ओके दोस्त, अब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा, मैंने आपको ये सिखा रखा है कि साइन x का अवकलन क्या होता है, आंसर है दोस्त cos x होता है, cos x के जगह पर क्या है
इतना है, तो ये जितना है उतना ही लिख देना है, इससे डरना नहीं है, क्योंकि sin x का cos x होता है, cos और x के जगह पर जितना है उतना लिख दिया। अब उसके बाद ये गुना e पावर x का मैंने क्या पढ़ाया है, ये गुना में e पावर x का मैंने क्या बताया है, फटाफट बता दीजिए। e पावर x का, हाँ देखिए e पावर x यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर रूट, बहुत अच्छा पकड़े आप। तो आप बताइए दोस्त, रूट e टू दी पावर x का मैंने क्या सिखाया है, रूट e टू दी पावर x का मैंने क्या सिखाया है, 1/2 रूट e टू दी पावर x। शानदार रहा जवाब आपका, e पावर x। उसके बाद e पावर x का, e पावर x ही होता है डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स, किसके बराबर होता है, e पावर x के बराबर होता है। इसके बाद अब हम एक काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। वो कैसे, देखिएगा ध्यान से, नीचे ऐसा करिए ना, देखिए ये सब के सब ऊपर है, तो ऊपर वाले को एक साथ लिख लेते हैं और नीचे वाले को एक साथ लिख लेते हैं। तो ऊपर वाले में हमारा है e पावर x इंटू कॉस अंडर रूट ई टू दी पावर एक्स, कॉस अंडर रूट ई टू दी पावर एक्स बाई, नीचे जो है वो लिख लेते हैं अंडर रूट ई पावर एक्स। तो ये बात समझ आई, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। तो ये रहा हमारा फाइनल जवाब। तो इस प्रकार से आप कोई भी थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव आराम से निकाल सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।